हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आशा करती हूँ कि आप सबका दिन ये बहुत अच्छा जाए। तो शुरुआत करते हैं। मैं आज जा रही हूँ कहीं बाहर मार्केट, और मुझे आने में हो गई थी लेट। और मैंने बनाना था दिन का खाना, क्योंकि हमारे स्कूल के बच्चे जा रहे थे आज स्कूल, और उनको आने का हो रखा था टाइम। और मैंने जैसे ही अपना काम निपटाया मार्केट से, और मैं फटाफट आ चुकी हूँ अपने घर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ लाल मसूर की दाल, क्योंकि ये जल्दी बन जाती है और जब तक बच्चे आते हैं तब तक मेरा ये चीज़ें हो जाएंगी रेडी। तो मैंने एक कुकर में चढ़ा दिए हैं चावल, और साथ में मैंने भिगोने के रख दी है दाल। और अब मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ, और साथ में मैं बनाऊँगी पुदीने की चटनी भी, क्योंकि अभी आज हमारे जो ब्रेकफास्ट में सब्जी बची नहीं थी। तो मैं अपने जो ससुर जी हैं उनके लिए रोटी बनाऊँगी, साथ में उनको ये दाल, और साथ में मैंने चटनी बनाई है, चटनी बनाऊंगी तो वो रोटी उसके साथ खाएंगे। तो मैंने फटाफट कर दी है सारी तैयारी। मैंने धो दी है दाल, और साथ में मेरा तेल भी हो चुका है गरम, और मैं इसमें डाल दूंगी। मैंने कुछ कड़ी पत्ते लिए थे, पत्ते को छोटे छोटे पीसों में तोड़ दिया है, और साथ में मैंने इसमें डाला है जीरा भी और कड़ी पत्ता भी डाल के उसमें लहसुन का तड़का लगा के, साथ में मैंने इसमें डाल दिया है प्याज। अब ये सभी चीज़ें अच्छे से मेरी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तो मैं इसमें डाल दूंगी कटा हुआ टमाटर, और साथ में इसको अच्छे से कर दूंगी मिक्स। मेरा ये आँच तेज हो रही थी, तो इससे मेरा जो प्याज है वो हल्का ज़्यादा हो चुका है ब्राउन, जलने की कगार पे था, बट मैंने इसको संभाल दिया। फिर उसके बाद मैंने इसमें सारे मसाले डाल के अच्छे से इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। फिर हम इसमें सारे डाल देंगे दालें। आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा। कभी हम सोचते हैं कि मैं जल्दी जल्दी बनाऊंगी तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। कभी कुछ जल जाता है, या फिर कभी कुछ छूट जाता है मसालों में। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। जैसे मैं सोच रही थी मैं प्याज को गोल्डन ब्राउन करूँगी, पर वो कुछ ज़्यादा ही भून गया, और वो थोड़ा सा ब्राउन हो और ज़्यादा डार्क हो गया कलर। बट कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी उसका तड़का अच्छा लगता है खाने में प्याज का, वो अगर ज़्यादा डार्क ब्राउन भी हो गया हो तो। और ये बहुत अच्छी बनी थी दाल, और सभी को मेरी ये दाल पसंद भी आई। और मैंने इसमें करीब 1 सीटी लगाई थी, और मेरी ये दाल अच्छे से पक चुकी है। और फिर लगाने के बाद मैंने इसको साइड में रखा, और फिर मैंने कर दी है चटनी की तैयारी। तो मैंने लिया है इसमें पुदीने को मैंने धो दिया है, साथ में मैंने लिए है लहसुन की कलियाँ, और कुछ 7-8 पीसेस मिर्च के उसमें मैंने काटा है, प्याज भी छोटा, और साथ में मैंने टमाटर को कर दिया है कद्दूकस, क्योंकि उसके छिलके रह जाते हैं। तो मैं इसको पीसूँगी सिलबट्टे में, और जैसे ही मैंने सिलबट्टे में पीसा तो ये बहुत अच्छा मेरा अच्छा सा पेस्ट बना। मैं ज़्यादा चटनी अपने सिलबट्टे में ही पीसती हूँ, क्योंकि हमारे घर वालों को मिक्सी की चटनी बहुत कम पसंद आती है। बट ज़्यादा क्वांटिटी बनानी हो तो मैं मिक्सी में ही यूज़ करती हूँ मिक्सी का। अदरवाइज़ सुबह शाम के लिए बनाना हो तो मैं ज़्यादातर सिलबट्टे में ही यूज़ करती हूँ। तो मेरे ये दाल हो चुकी है रेडी, अच्छे से गल चुकी है, अच्छे से बन चुकी है, और बहुत देखने में भी अच्छी लग रही है। बट मेरे पास धनिया नहीं था, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब मेरे जो ससुर जी हैं वो खाते नहीं हैं मिर्च, तो मैंने उनके लिए हरी मिर्च काट के रखी थी इसमें। अब मैं उनके लिए निकाल दूँगी एक डोंगे में दाल, और फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे मिर्च, लाल मिर्च, और उसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा। और ये मेरी अब चटनी भी हो चुकी है रेडी, और साथ में मेरे चावल भी हो चुके हैं रेडी, और साथ में मेरी रोटी हो गई है तैयार, और हमारे बच्चे भी आ चुके हैं। तो मैंने फटाफट अपने बच्चों को भी परोसा खाना, और साथ में मैंने अपने सास ससुर को भी दिया, और बाद में उनको देने के बाद मेरा नंबर आया था। फिर मैंने भी खाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा खाना खाने में, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं ये लाल मसूर की दाल बना रही थी। तो सभी को पसंद आया खाना, और सभी ने बहुत शौक़ से खाया। और फिर उसके बाद मैं अपने कमरे में चले गई थी। पूरी किचन की सफाई करने के बाद थोड़ा रेस्ट किया। फिर उसके बाद मैंने बज चुके थे 4:30 पौने 5, तो मैंने सभी के लिए बनाई चाय। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर ऊपर गई और छत में पौधों को डाला पानी, और साथ में फिर मेरे हो चुका था डिनर का टाइम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बैगन, वो भी भरवा बैगन। तो मैंने उनको ऑलरेडी ही साफ़ करके रख दिए हैं, और मैंने उन पे लगा दिया है कट चारों तरफ, और साथ में मैंने काट दिया है प्याज और टमाटर भी। साथ में मैंने
काटी है हरी मिर्च और साथ में मैंने कूटा है लहसुन भी। और ये मैंने एक स्पेशल मसाला बनाया है, इसमें आप इसको डाल सकते हो। तो मैंने दरदरा कूटा हुआ है और मैंने इसमें तवे में भूना है। इसमें जीरा, साथ में मैंने डाला है धनिया भी, और साथ में मैंने इसमें डाला है सौंफ। 2 चम्मच सारे डाले हैं और उसको अच्छे से मैंने इसको कूट दिया है दरदरा ओखली में। और साथ में मैंने एक प्लेट में रख के इसको इसमें डाल दिया है। साथ में मैंने इसमें पिसे हुए मसाले भी डाले हैं, डाला है सरसों का तेल। इसमें अभी मैंने मिर्च नहीं डाल रखी है, खाली हल्दी, धनिया पाउडर और नमक डाल रखा है। और ये अच्छे से मेरा बन चुका है पेस्ट। और प्याज भी मेरे ऑलरेडी कट चुके हैं। बहुत दिनों के बाद खा रहे थे तो मुझे थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि कुछ गेस्ट आ चुके थे मेरे घर में। उन्होंने सरप्राइज़ दिया मुझे और फिर लेट हो गया था हमको बनाने में। फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं ये जल्दी जल्दी बना दूँ। और काफ़ी सारे जो थे मेरे, जब मसाला भरने का टाइम आया क्या था बैंगनों में, तो काफ़ी सारे तो भर चुके थे, पर जो लास्ट के 3-4 पीस रह गए थे वो मुझसे 1-2 टूट गए हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे पीस थे। जैसे ही मैंने उनका मुंह खोला तो वो मुझसे टूट गए हैं। फिर भी कोई नहीं, मैंने कोशिश की उनको भरने की। और फिर पहले जो जो सही थे उनमें मैंने भरा, फिर बाद में मैंने जो टूटे हुए थे उन पे मैंने सारा मसाला लगा के उनको रख दिया है साइड में। और फिर मैं करूँगी इसमें मसाले भरने की तैयारी। आप भी बताइएगा कि आपके घर में ये भरवा बैंगन कैसे बनाए जाते हैं। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ और हमारे घर में ये सभी को पसंद भी आते हैं। काफ़ी लोग डिफरेंट तरह के भी बनाते हैं, बट मुझे यही जो ट्रिक है यही पसंद आती है। तो ज़्यादातर मैं ये जो भरवा बैंगन है मैं ऐसे ही बनाती हूँ। मैंने ले ली है कढ़ाई और उसमें डाल दिया है तेल, और फिर इसको मैं डाल दूँगी इन्हीं मसालों के अंदर। पहले तेल रखेंगे, फिर उसमें डाल देंगे मैंने इसमें डाला है जीरा, और साथ में मैंने इसमें डाल दिया है ये प्याज भी। और उसमें मैं हरी मिर्च काट के अभी हम इसमें लाल मिर्च भी डालेंगे। अभी अच्छे से हो जाएगा, भून जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर का पेस्ट, और साथ में मैंने कूटा है लहसुन भी, तो वो उसके अंदर डाल दूँगी कि अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। बैंगन है तो ये जल्दी से हजम नहीं होते हैं, तो मैंने इसमें अजवाइन भी डाला है और इसको थोड़ा सा मैंने अपने हाथ में मसल के डाला है, तो उसकी खुशबू अच्छी से आ जाती है। और फिर ये डालने के बाद मैंने इसमें सारे डाल दिए हैं ये सारे बैंगन। और जब तक ये अच्छे से पके नहीं, तो मैंने इनको दोनों तरफ इनको अच्छे से मैंने सेका है। और सेकने के बाद थोड़ी देर जब चेक किया मैंने, तो ये दोनों तरफ से मेरे पक चुके थे। तो मैंने अपने फादर इन लॉ के लिए निकाला 3-4 पीसेस, और साथ में कुछ मसाला निकाला, जिससे कि वो आराम से रोटी खा चुके। दिन की मेरी दाल भी बची हुई थी, उनकी जो दाल बचा रखी थी मैंने, तो उनका ये हो चुका था खाना रेडी। तो मैंने उनके लिए सब चीज़ें निकाल के रख दी थी साइड में। और फिर उसके बाद मैंने अपना इसमें डाला कहते हैं मिर्ची पाउडर। और फिर उसके बाद हमने इसको थोड़ी देर ढक के रख दिया है, जिससे कि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए लाल मिर्च में, और साथ में बैगन में भी ये सब मिक्स हो जाए। तो कुछ देर मैंने इनको पकाया और फिर मेरे ये बैगन हो चुके थे रेडी। और जैसे ही हम लोगों ने सभी को सर्व किया, तो सभी को मेरा ये सब्ज़ी बहुत पसंद आई, और सभी ने मेरी बहुत तारीफ़ की, कहा कि बहुत टेस्टी हो रखा है और बहुत अच्छा भी बना है ये खाना। और फिर लास्ट में मैंने खाए तो वाकई में बहुत टेस्टी हो रखा था। तो यही था आज का मेरा वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिएगा, बताइएगा कि कैसा लगा आज का आपको मेरा डिनर। तो थैंक यू वॉचिंग माई चैनल। धन्यवाद।